यह रॉयल एनफील्ड माँ कामाख्या। तो अब चलते हैं और वेलकम सर, माँ कामाख्या मोटर्स। मैं दीपक सर, किस प्रकार से आपका सहायता कर सकता हूँ सर? ये क्लासिक 350 है और इसकी गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की एक आइडेंटिटी बता देता हूँ और एक अच्छे वेबसाइट से आप इसका एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए सर। तो अभी मैं खड़ा हूँ किस जगह, रॉयल एनफील्ड शोरूम के पास। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और ये है हेलो सर, मैं दीपक और ये है अंकित। तो मैं इन दोनों से मिला इस जगह। और ये रॉयल एनफील्ड शोरूम माँ कामाख्या, ये पूर्णिया में है। ये हाईवे से लगी हुई है। कहते हैं ना, सभी के दिल में धड़कता है ये। तो आज मैं इसे थोड़ा सा राइड करता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका क्लच ओके सर। रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। और स्टैंड लगने के बाद ये स्टार्ट नहीं होगी। चलिए ठीक है सर। अरे वाह भाई, कहाँ वाइब्रेशन तो है ही नहीं। ये रॉयल एनफील्ड भाई सचमुच रॉयल ही है। इसे चलाने के बाद जो अनुभूति होती है क्या बताऊं। जितने भी राइडर्स होते हैं उसके दिल में भी बसता है ये। उनकी इच्छा होती है कि मैं रॉयल एनफील्ड लूँ। बहुत ही स्मूथ हो गई है अब ये, तो बहुत ही स्मूथ भाई, दिल खुश हो गया। बहुत स्मूथ हो गई है बाइक को चलाने के बाद। ये लग ही नहीं रहा है कि मैं रॉयल एनफील्ड पर बैठा हुआ हूँ। पहले का जो अनुभूति था, जो वो वाइब्रेशन था, वो सारा ख़त्म है। मीन्स वाइब्रेशन का सारा प्रॉब्लम ख़त्म है इस बाइक में। भाई 350 लिया जा सकता है हमें। बाइक बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कि राइडिंग पोस्चर ऑलमोस्ट मेरा 90 डिग्री बन रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल। भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा आ गया। का साउंड भी मुझे बहुत शानदार लगा। एक बार मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। और अब जो मैं चला रहा हूँ ये है क्लासिक 350। इसमें बस वही प्रॉब्लम है कि एक वाइब्रेशन का जो स्मूथनेस था रॉयल एनफील्ड का, वो ख़त्म हो गया इसमें। तो ये सबसे पहले ये हुआ करता। मॉडिफिकेशन जो हुआ है, आप देखिए इसमें कितनी वाइब्रेशन है। इसमें अच्छी खासी वाइब्रेशन है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो भाई न्यू वाली जो क्लासिक 350 है वो तो गजब है। मैं आपकी गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी क्लासिक 350 है सर। और रॉयल एनफील्ड अभी जो है सर, गाड़ी का कोऑर्डिनेटिंग इस तरह से बना रही है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग गाड़ी होनी चाहिए सर। अगर कस्टमर कहेंगे कि 100 कस्टमर मेरा ये नेविगेटिंग है, तो उस चीज़ को रॉयल एनफील्ड नोटेट करती है और उस नोटेट पे गाड़ी को फिर मॉडिफिकेशन करती है। ये हमारा क्लासिक 350 है। क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड में आपको पहले से बेहतरीन 100% शुद्धिकरण के साथ बनाया गया सर, जिसमें पहले से आपको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा सेटिंग कॉम्पिटिशन्स, हर एक चीज़ आपको मिलेगा सर। इस पर एक बार आप बैठ के देखिएगा सर, तो इसका सीटिंग पोजीशंस, टेल लाइट, हेड लाइट एंड ब्रेक, एवरी चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एंड डेफिनेशन साथ बनाया गया सर। मैं इसकी हेडलाइट की सर मैं बात करता हूँ, तो इसकी हेडलाइट में एलोजोन्स अकॉर्डिंग एवरी चीज़ जो है सर काफ़ी बेहतरीन लगाया गया। इसका देखिए सर, आप बाहर से भी लाइटिंग को एग्जॉस्ट कर सकते हैं कि मेरा बल्ब लगा हुआ है कि नहीं। पहले वाले क्या था कि इसमें आपको पूरा फिनिशिंग नहीं था सर। आप टेल लाइट या हेड लाइट को पूरा फिनिशिंग के साथ नहीं। इसकी जो इंडिकेटर है काफ़ी स्मूथिंग और काफ़ी छोटा साइज में बनाया गया है, काफ़ी स्मूथिंग। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप एक साथ चारों इंडिकेटर को जला सकते हैं। यह आपका पासिंग लाइट जो दिखाने के लिए होता है वो हो गया सर। और ये आपकी हो गया इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर एक साथ, हैजर्ड लाइट सारा एक साथ पहले ये चीज़ आपको फीडिंग करवाना पड़ता था। कहीं पे गाड़ी रोकते थे तो
तो आपको नेविगेट करना पड़ता था कि हमको चारों इंडिकेटर इसका जलाते तो उधर से हो या उसका जलाते तो उधर से, ये सब होता है। इसमें आपको इंडिकेटर चारों एक साथ जला सकते हैं, इसमें एक बेनिफिट दिया गया है सर। उनके बाद इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स की हम बात करें तो पहले क्या था कि इसमें पुशिंग था, अब सर पुशिंग नहीं है। अब सिंपल से एक नाइस फिंगर से भी आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई सर। अब मैं इसकी सर मीटर पे चलता हूँ सर। इस मीटर के कोऑर्डिनेट में देख लीजिए आप, ये आपकी मीटर हो गई सर। 160 तक के स्पीडिंग्स जो है, जो आपके अकॉर्डिंग आप कितना तक चला सकते हैं। एक स्मूथ राइडिंग के लिए आदमी 60, 70, 80, 100 तक चलाते हैं सर, और तो ऐसे होते हैं कि जो 140 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन रेट अकॉर्डिंग 100 तक आपका राइड में। उसके बाद सर मैं इसकी बंद करता हूँ। एक आवाज़ इसका कितना सॉलिड है, सॉलिड आवाज़। पहले आवाज़ सर था तक आवाज़ तो बहुत, और बुलेट की सर आवाज़ जो होती है बटर बटर की नहीं होती, धूप की आवाज़ होती है। ये एक चीज़ राइट पॉइंट है इसका। उसके बाद सर आते हैं इसके टैंक पे। 13.5 लीटर की टैंक है और 3.5 लीटर रिजर्व ऑयल्स होते हैं इसमें। 3.5 लीटर्स। 3.5 लीटर्स रिजर्व्स में होते हैं इसके ऑयल्स। इसकी नेविगेशंस में आपको यहाँ पे नेविगेशंस लगता है, नेविगेशंस आप लगा सकते हैं, या किसी कस्टमाइज करवाते हैं तो नेविगेशन आप करवा सकते हैं। आप हमको ही बोलिएगा कि दीपक जी हमको नेविगेशन के साथ चाहिए, तो हम अलग से भी नेविगेशन ला के आपको हम लगवा सकते हैं इसमें। ठीक है सर, ये आपका डिजिटल मीटर हो गया जिसमें आपको ऑयल ट्रेगेशन दिखाएगा। ये अगर रिजर्व में गाड़ी है तो रिजर्व में 1, 2, 3 से स्टार्टअप होकर आपको बताएगा। जैसे मेरा रिजर्व में गाड़ी है तो 13.4 किलोमीटर चला है। इसमें अगर हम फुल टैंक कर देते हैं, या फुल टैंक तो कभी हम लोग करते नहीं हैं, और कस्टमर को भी मना करते हैं कि आप गाड़ी में फुल टैंक मत कीजिए, थोड़ा कम ऑयल रखिए, क्योंकि इस टैंक में मोटर लगा हुआ है जो ऑयल को रिफ्लेक्शन करती है, प्रेशर करती है उसको, जो कि इंजन में अच्छा से स्मूथिंग जा सके, इसके लिए दिया गया है। तो ये रिजर्व में जब जाएगा तो आपका रिजर्व में इंडिकेट करेगा कि आपकी गाड़ी रिजर्व में है और इतना किलोमीटर आपने गाड़ी चला लिया है। ये तो बहुत ही शानदार हो गया एक राइडर के पहले लिए। से एक राइडर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर दिया गया इस चीज़ को। आप अगर 40 किलोमीटर तक चल गए तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि 40 किलोमीटर आपने रिजर्व में गाड़ी चला लिया है, आप ऑयल भरवाइए। ये इंडिकेट करता रहेगा सर जब तक आप ऑयल भरा नहीं लेते। लुकिंग ग्लास इसका सर पहले से ज़्यादा बेनिफिट कर दिया गया है। इस लुकिंग ग्लास में आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। एंटी मिरर जो होता है, जिससे लाइट मारेंगे तो लाइट आंख पे ना लगे, वो भी आप मिरर लगा सकते हैं। इसका एक नेविगेशन ये भी है सर। उसके बाद इनकी आते हैं हम कंफर्ट सीट पे। तो इसमें 2 प्रकार के सीट आता है सर। एक होता है कि ऊंचा वाला सीट होता है कि कितना आदमी हाइट है तो उनको अकॉर्डिंग। इसमें देखिए सर, कोई कस्टमर ने हमारा बनाया है तो उसमें लिखा है लो राइड, जिसके हाइट नहीं पहुंच पाती है तो उसके लिए हम लो राइड का सीट लगवा के मंगवाते हैं सर। और कस्टमर का भी काफ़ी सारा डिमांड्स होता है, कस्टमर के डिमांड के अनुसार से हम लोग करते हैं। लेकिन नॉर्मल सीटेड जो आती है क्लासिक का, वो हमारे पास में एक रेडिश ग्रे कलर है। आप ये भी दिखा सकते हैं सर। इसमें एसेसरीज का कोऑर्डिनेटिंग भी है, जैसे ने गार्ड, इंजन गार्ड, जो कि एक बेनिफिट करते हैं। जो संप गार्ड हम लोग बोलते हैं, इनको इंजन गार्ड बोलते हैं। इसमें देखिए ये जो गाड़ी का सीटेड है, ये क्लासिक के रॉयल एनफील्ड की तरफ से लग के आते हैं। कोई कस्टमाइजिंग नहीं, कोई सैंपल जो कोई क्लासिक करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। ये कस्टमर के डिमांड पे आप कस्टमर की डिमांड पे फिर हम रॉयल एनफील्ड का ये क्लासिक, ये जैसे कोई कस्टमर छोटा हाइट का होता है तो बोलता है नहीं हमको बुलेट ही चाहिए, तो लो राइड सीट देते हैं हमको। जैसे आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसको उतार के मैंने ये रास्ता क्या इस पर स्मूथिंग, कोई भी गाड़ी कस्टमर गाड़ी चलाता है उसकी हाइट आराम से पहुँच सकती है। ओके सर, ओके। उसके बाद आते हैं सर पीछे हम अपना इसका टेल लाइट पे। पहले का जो टेल लाइट था सर ऐसे करके था और ऐसे करके इससे, तो उस चीज़ को यह स्मूथिंग बनाया गया है सर। टेल लाइट छोटा सा, काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग में, और इसका इंडिकेटर्स एंड नंबर प्लेट के लिए जगह है, जो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या BS नंबर प्लेट लगाते हैं उसके लिए सर है ये। उसकी बात आते हैं हम इनकी डिश पे। ये इनका डिश है सर, डुअल ABS सिस्टम भी बोल सकते हैं, और डुअल ABS सिस्टम से अकॉर्डिंग है सर। ये इनका 18 इंच का है सर। ये ट्यूबलेस टायर है, सीएट का टायर लगा हुआ है, एलोविल फिटनेस गाड़ी है पूरी तरह से। एंड इसके बाद हम आते हैं सर इसकी गियर शिफ्टिंग पे, जो कि इस साइड है। गियर शिफ्टिंग इसकी जो है सर काफ़ी बेहतरीन कर दिया गया सर। ये देखिए सर, एक नीचे जो हम न्यूट्रल करते हैं फिर ऊपर उठाते हैं, 1 नंबर लग गया, ये न्यूट्रल हो गया गाड़ी से। तो जब मैं राइड कर रहा था तो मैंने एक चीज़ और गौर किया इसमें, बताइए सर। कि एक्चुअली वाइब्रेशन नहीं था।
सर वो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने गाड़ी चलाया और वाइब्रेशन नहीं मिला। तो इस और दूसरा चीज़ मुझे गियर बहुत ही स्मूथ मिला। सर गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी पहले से बेहतरीन कर दिया गया है, एक जरा से भी आवाज़ नहीं करेगा और जैसे कट किया गियर लगेगा, ये इसका बेहतरीन पॉइंट है। उसके बाद इसका फ्रंट व्हील्स भी जो है जो उसमें भी ABS सिस्टम है, डुअल ABS सिस्टम से गाड़ी है सर। इस गाड़ी के और उस गाड़ी में आपको क्या बेनिफिट लगा कि दोनों में से? जब मैं दोनों बाइक को जब मैं राइड किया, क्लासिक 350 ओल्ड और क्लासिक 350 न्यू, तो मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस फील हुआ। गियर शिफ्टिंग का नो प्रॉब्लम था और राइडिंग पोस्चर भी बहुत शानदार लगा मुझे। राइडिंग पोस्चर उसमें भी सही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन लगा। और इसका जो रियर सीट देखते हैं सर पहले से ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है, उस पर थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा रियर सीट जो कि बैक राइडर्स और उसमें इसका जो रियर बोर्ड लगा हुआ है वो पतला सा है। ये वाइडर है जरा सा इससे, तो पिलर राइडर को कोई प्रॉब्लम नहीं। वही बोला सर, रियर रेक जो आपका है काफ़ी मस्त बना लिया है, ये रियर रोड बोलते हैं हम लोग। आपको बताया कि लोअर राइट क्या सर, इस पर लोअर राइट एडजस्टमेंट होकर बैठ सकते हैं, फैंटास्टिक है ना सर। और जो किसी का होता है सीट बड़ा सा, तो उसके लिए सर वो, और उसमें भी एक सीट आता है हाईएस्ट सीट, इसमें आप स्प्रिंग भी सेट करवा सकते हैं ताकि ऊंचा हो जाए, सोकर्स मिले जो एकदम पेन कंफर्ट मिले, वो चीज़ मिल जाता है सर। और ये हमारा मैक इट्स योर का लगा हुआ है, जिसमें हम MIY बोलते हैं। कस्टमाइज जब कोई गाड़ी होता है तो मैक इट्स योर MIY आपकी चॉइस है, आप जैसे बनाइए गाड़ी वैसा बन गया है, ये होता है कस्टमाइज। और जहाँ तक माँ कामाख्या मोटर्स कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पे ही काम या सभी कुछ आपका रॉयल ही रहा है, क्योंकि आप लोग रॉयल एनफील्ड है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन। फिर आइए, फिर आपसे आपका वेलकम करते हैं सर। जैसे ही मैं आया तो ये मैं इससे बातचीत किया, ये बोले कि पहले आप राइड कीजिए। मैं राइड के लिए निकल गया और जब मैं चला रहा था तो मुझे नहीं लग रहा कि क्या मैं उसी रॉयल एनफील्ड पर बैठा हूँ जिससे मैं पहले, उसके वाइब्रेशन को देख करके मैं रॉयल एनफील्ड से दूर हो गया। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ बंद कर रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉर रॉयल एनफील्ड।